और अपने परिवार के साथ खुश रहें। सो आप सभी को आने वाले नए साल पे 2026 के उपलक्ष्य पे आपको एडवांस में बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सो डियर ऑल लीडर्स, आज की जो मीटिंग है ऑलरेडी मुझे पता था कि आज की जो मीटिंग थोड़ा-सा हो सकता है कि लोग बिज़ी भी होंगे और रात का समय है, तो रात को कई लोग अ, एन्जॉय करने, पार्टी-शार्टी करने निकल जाते हैं नए साल की। कुछ लोग फ्रेंड सर्कल के साथ, कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ। तो मैं कहा चलो आज प्लान प्रेज़ेंटेशन नहीं करेंगे। जितने भी लीडर्स अवेलेबल रहेंगे मीटिंग के अंदर, आज हम लेक एक ओवरव्यू करेंगे। तो मेरा मन था कि आज एक ओवरव्यू करें कि 2025 ऑलरेडी अब जाने वाला है, यानी कि आज आखिरी दिन है। तो 2025 में हम लोगों ने क्या-क्या किया और किस तरीके से हमने किया और क्या प्लानिंग है 2026 की। और मैं भी आप लोगों को बताने वाला हूँ आज कि 2026 की हमारी क्या-क्या प्लानिंग है। सो आज हमारे साथ बहुत सारे लीडर्स जुड़े हुए हैं और सभी लीडर्स को तो मैं शायद ना बुला पाऊँ क्योंकि समय कम होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे 2-2 मिनट के लिए, 3-3 मिनट के लिए कम से कम समय के अंदर कुछ लीडर्स आएँ और वो अपना-अपना ओवरव्यू यहाँ पे दें। लेकिन उससे पहले, मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ बात करना चाहता हूँ और सबसे पहले मैं कांग्रेचुलेशन कहूँगा हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर बिस्वनाथ बिस्वाल जी। विश्वनाथ बिस्वाल जी जो कि उड़ीसा से हैं और हमारे साथ बहुत पुराने समय से काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना सेकंड लेवल अचीव कर लिया है सोशल एडवर्ड के अंदर। आप सभी लोग उनके लिए रिएक्शन भेज सकते हैं उनके सेकंड लेवल अचीवमेंट पर। उन्होंने सेकंड लेवल अचीवमेंट किया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सोशल एडवर्ड के अंदर सबसे पहले नंबर पे उन्होंने सेकंड लेवल अचीवमेंट किया, ये बड़ी बात है। देखिए नंबर 1 आना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि जो व्यक्ति पहले नंबर पे आता है, जो फर्स्ट आता है, वो हमेशा याद रखा जाता है। अगर कभी फ्यूचर में कोई पूछेगा कि सबसे पहला सेकंड लेवल अचीवर कौन बना था, तो उसमें नाम हमेशा विश्वनाथ बिस्वाल जी का ही आएगा और किसी का नहीं आ सकता। सेम ऐसे ही थर्ड लेवल अचीवर सबसे पहला कौन बना था, उसका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। नाइन्थ लेवल अचीवर सबसे पहला कौन व्यक्ति बना था, उसका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। नाइन्थ लेवल अचीव करना या सेकंड लेवल अचीव करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले करना ये एक बड़ी बात है। तो विश्वनाथ जी, मेरी तरफ से आपको नए साल की भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और साथ में आपका सेकंड लेवल अचीवमेंट हुआ कल, उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत ही डेडिकेटेड लीडर हैं और बहुत ही मतलब दिल से काम करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, ऑनलाइन काम भी करते हैं, ग्राउंड लेवल पे जा के भी काम करते हैं। मैं देखता हूँ उनकी मेहनत को और मैंने तो उनके साथ रह के भी देखा है, वो ग्राउंड लेवल पे बहुत ही मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं तो उसका फल भी ज़रूर मिलता है। सो मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले अपनी एक बात से शुरुआत करूँगा आज की इस मीटिंग को। मैं सभी लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, नया साल तो आ रहा है, आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम सब लोग किस तरीके से इस नए साल को लेकर के क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं, क्या हमने निर्णय लिए हैं, अपनी दिनचर्या के कामों को लेकर के हमने क्या-क्या सोचा है, ये सारी चीज़ें हर व्यक्ति सोचता ज़रूर है। मैक्सिमम लोग प्लानिंग बनाते हैं कि नए साल से मैं ये करूँगा, नए साल से मैं ये करूँगा, नए साल से ये नहीं करूँगा, नए साल से मैं इस तरीके से काम को लेके चलूँगा। लेकिन क्या प्रैक्टिकल वो चीज़ें होती हैं? असली चीज़ है प्रैक्टिकल। असली चीज़ है आउटपुट। आउटपुट क्या है? देखिए, हम सभी लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं, इस बिज़नेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर हम मॉडल ऑफ बिज़नेस की बात करें कि मॉडल क्या है बिज़नेस का? बिज़नेस का मॉडल है एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग। हमारा काम है लोगों को जॉइन कराना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों से काम करवाना। ये हमारा काम है। इसी काम को अगर हम थोड़ा-सा प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलें, तो इट इज़ अ सेल्स बिज़नेस। हम लोग सेल्स के धंधे में हैं। हमें सेल्स निकालनी है। हमें अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को सेल करना है, चाहे वो कुछ भी हो। ये सेल्स का बिज़नेस है। सेल्स का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है, जहाँ पे आपकी मेहनत नहीं देखी जाती। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं। देखिए, बातें हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन जो रियलिटी है, वो रियलिटी है। सेल्स के बिज़नेस में कभी भी आपकी मेहनत नहीं देखी जाती कि आप कितने मेहनती हैं।
सेल्स के बिजनेस में आउटपुट देखा जाता है कि आउटपुट क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपनी लाइफ जब शुरू की, प्रोफेशनली काम करना शुरू किया, तो मैंने भी जॉब करी है, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग भी की है। और जब मैं बहुत पुराने समय की बात बता रहा हूँ, जब मैं सेल्स में था, तो मैंने सेल्स सेल्स का जब काम शुरू किया एज अ जॉब, तो मैं जिस कंपनी में काम करता था एज अ सेल्समैन, नॉर्मली जो स्टार्टिंग होती है सेल्समैन, तो टारगेट होता था कि आपको महीने में कम से कम इतनी सेल्स निकालनी है। अगर आप इतनी सेल्स नहीं निकालेंगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। एक टारगेट होता था, टारगेट बेस्ड सैलरीज होती थी। अगर टारगेट पूरा हो गया तो सैलरी मिल जाएगी, टारगेट से ज्यादा बिजनेस दिया तो सैलरी प्लस इंसेंटिव मिलेगा। अब सैलरी लेने के लिए हमें जब पता है कि ऑलरेडी हमें टारगेट पूरा करना है, अब वो टारगेट मैं चाहे मेहनत करके पूरा करूं या मैं स्मार्ट वर्क करके, दिमाग लगा करके पूरा करूं, और अगर मैंने टारगेट पूरा कर लिया है मान लीजिए 10 दिन में, बाकी के 20 दिन मैं चाहे कुछ भी ना करूं तो भी मुझे सैलरी मिलती थी। ये मैं एक रियल एग्जांपल दे रहा हूं आपको। हमने बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं। हम लोग जॉब पे जाते थे, जॉब पे जाकर के जब हमने अपना टारगेट पूरा कर दिया, हमारा टारगेट पूरा हो गया, उसके बाद हम लोग मूवी देखने चले जाते थे। ठीक है? हम काम नहीं कर रहे होते थे, हम मूवी देख रहे होते थे, एन्जॉय कर रहे होते थे, घूम रहे होते थे। और अगर हमारा टीम लीडर या हमारा मैनेजर हमें बोलता था कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हो? आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो? हमारा टारगेट पूरा है। उस समय उतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, सिर्फ सैलरी फ़ोकस था। लेकिन धीरे-धीरे करके जब हमें समझ आया कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर को कैसे बनाना है, तो हमें पता लगा कि हमें सेल्स टारगेट पूरा करने के बाद भी निकालनी है, ताकि हमें इंसेंटिव मिल सके। तो सेल्स का जो बिज़नेस होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आउटपुट देखता है कि आपकी आउटपुट क्या है। आप मेहनत कितनी कर रहे हैं, आप कितना लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, कितना मेहनत एक लेवल पे बिल्कुल सही है, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन रिज़ल्ट जो है, जो पे आउट आएगा, वो आपका आएगा आउटपुट से। तो आउटपुट के ऊपर ज़रूर फ़ोकस करें, और मैं ये चाहूँगा कि 2026 के अंदर अगर आप लोग अपनी कोई प्लानिंग बना रहे हैं, आप लोगों ने बिल्कुल बनाई होगी कि 2026 में मुझे क्या करना है, निर्णय लिए होंगे, फैसले लिए होंगे, सब कुछ किया होगा। लेकिन एक जो सबसे मेन पॉइंट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये ज़रूर ऐड ऑन कर लीजिए कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत पे नहीं, मुझे आउटपुट पे फ़ोकस करना है, मुझे रिज़ल्ट पे फ़ोकस करना है, रिज़ल्ट निकलना चाहिए। रिजल्ट कैसे निकलेगा उसके लिए जरूरी नहीं है कि मेहनत करके ही निकले। देखिए, मेहनत भी दो तरह की होती है। मेहनत तो आखिरकार करनी ही पड़ेगी, लेकिन मेहनत दो तरीके की होती है। एक होती है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। डिसाइड आपको करना है कि आपको हार्ड वर्क करने में मजा आ रहा है या स्मार्ट वर्क करने में मजा आ रहा है। मेहनत दोनों में है। हार्ड वर्क करोगे उसमें भी मेहनत लगेगी, स्मार्ट वर्क करोगे उसमें भी मेहनत लगेगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति ग्राउंड लेवल पे जाकर के एक एक व्यक्ति को बिजनेस प्लान दिखाता है, बिल्कुल मेहनत लगेगी। एक एक व्यक्ति को मिलना, उसके साथ बैठना, उसको प्लान प्रेजेंटेशन देना, उसके सवालों के जवाब देना, उसको मोटिवेट करना, फिर उसकी आईडी लगाना, फिर उसकी आईडी को एक्टिवेट करना, फिर उसको सिखाना, हार्ड वर्क है। और एक व्यक्ति अपने घर में बैठ के ऑनलाइन फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे सिर्फ वो काम कर रहा है, लेकिन उसकी भी मेहनत लग रही है 24 घंटे स्क्रीन के सामने बैठ करके काम करना। कई सारे लीडरों से मेरी बात होती है, वो बोलते हैं कि सर सारा दिन मोबाइल पे लगे लगे, लैपटॉप पे लगे लगे, आंखों में मतलब दुखन हो जाती है, मतलब आंखें दुखने लग जाती हैं। तो क्या ये मेहनत नहीं है? बिल्कुल मेहनत है। लेकिन ये वाली जो मेहनत है, ये थोड़ा स्मार्ट वर्क है। तो हार्ड वर्क भी अवेलेबल है, स्मार्ट वर्क भी अवेलेबल है। कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? समय के हिसाब से हमें बदलना चाहिए। एक समय था जब हमारे हाथ में मोबाइल फोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, सुविधाएं नहीं थी। हम लोगों ने उस जमाने में नेटवर्क मार्केटिंग की है, जिस जमाने में फिजिकल फॉर्म भरे जाते थे। फिजिकल फॉर्म भरे जाते थे, जिसमें सामने वाले यूजर की डिटेल आती थी, स्पॉन्सर आईडी आता था, स्पॉन्सर आईडी डालने के बाद, फॉर्म भरने के बाद उस पे पेमेंट का डीडी बनाना पड़ता था। डीडी बना करके फिर उसको बाय कोरियर या बाय पोस्ट ऑफिस कंपनी के हेड ऑफिस में भेजना पड़ता था, तब जाकर के ज्वाइनिंग लगा करती थी। और जब ऑनलाइन भी आया, जब धीरे धीरे करके जब ऑनलाइन जमाना आया, तो साइबर कैफे होते थे।
साइबर कैफे में जा जा करके एक एक घंटे का हम लोग पैसे देते थे साइबर कैफे में नेट यूज करने के, वो जमाना भी हम लोगों ने देखा है। उस जमाने के अंदर जाकर के वहां पे फिर हमें वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने पड़ते थे, चढ़ाने पड़ते थे। बहुत सारा लेंथी प्रोसेस था। उस जमाने में भी नेटवर्किंग होती थी। लेकिन आज अगर आज हम 2025 भी चला गया, अब तो हम 2026 की बात कर रहे हैं। आज का ज़माना एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अगर आज के ज़माने में भी हम उसी तरीके से काम करेंगे, तो कहीं न कहीं फिर गलत है। ये चीज़ माननी पड़ेगी। हमें ज़माने के साथ चलना पड़ेगा। ज़माना क्या कह रहा है? समय क्या कह रहा है? टेक्नोलॉजी क्या कह रही है? टेक्नोलॉजी आज ये नहीं है कि आपको मान लीजिए आज 1 जीबी, 1.5 जीबी, 2 जीबी डेटा आपको डेली मिलता है रिचार्ज पे फ्री। अब आज अगर जाएँ साइबर कैफ़े खोलने, तो क्या बोलेगा कोई व्यक्ति? बेवकूफ़ी बोलेगा। अगर आज की तारीख में जब हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, आज की तारीख में अगर आप एसटीडी खोलेंगे, तो क्या बोलेगा कोई व्यक्ति? बेवकूफ़ी बोलेगा। तो सिंपल सा मेरे कहने का भाव ये है कि 2026 जो है वो एआई टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज के ज़माने के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को बदल सकते हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ, तब हम 100% कामयाब हो सकते हैं, 100%। अदरवाइज़ अगर हम पुराने ज़माने के साथ चलेंगे आज भी, तो ऐसा नहीं है कि कामयाब नहीं होंगे, लेकिन मुश्किलें बहुत ज़्यादा हो जाएँगी। ठीक है, समय भी ज़्यादा लगेगा, उतना समय आज की तारीख में नहीं है। तो आप सभी लोग समझदार हैं, आप सभी लोग समझते हैं मैं जो कहना चाहता हूँ, यानी कि मैं सीधा-सीधा अगर बोलूँ तो अपने काम को डिजिटलाइज़ कर लीजिए। डिजिटल तरीके से अपने काम को करना शुरू करिए। अब आपको लोगों से बात करने के लिए उनसे मिलने की उतनी ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे भी लोगों से मिल सकते हैं। ज़ूम मीटिंग के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉलिंग पे, वीडियो कॉलिंग पे, किसी भी तरीके से। आप लोगों को प्लान सिर्फ मिल करके ही नहीं दे सकते, आप उनको पीडीएफ फाइल सेंड कर सकते हैं, अपना रेफरल लिंक सेंड कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, बहुत सारे माध्यम हैं। बहुत सारी चीजें हैं। आप चाहे चंडीगढ़ में बैठे हैं, चंडीगढ़ में बैठे-बैठे आप बैंगलोर वाले व्यक्ति से बात कर सकते हैं, उसको प्लान भेज सकते हैं। पहले नहीं होता था ऐसा, पहला हमें फिजिकल जाना पड़ता था, चाहे ट्रेन से, चाहे बस से, चाहे फ्लाइट से। तो ज़माना बदल चुका है, उस ज़माने के हिसाब से हमें काम करना है। सेल्स का बिज़नेस ये नहीं देखता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, सेल्स का बिज़नेस ये देखता है कि आपने सेल्स कितनी निकाली है, आउटपुट क्या है, रिज़ल्ट क्या है। तो हमें रिज़ल्ट पे फ़ोकस करना है। ये पॉइंट 2026 में जो भी प्लानिंग आप लोगों ने बनाई है, उस प्लानिंग के अंदर ज़रूर इंक्लूड करें और इस प्लानिंग को जरूर लेके चलें। हमें फोकस अपने रिजल्ट, अपने आउटपुट पे करना है। मेरी डाउन में कितनी आइडिया लग रही हैं, मेरी डाउन में कितनी आइडिया एक्टिव हो रही हैं। ऑलरेडी अभी यूएसडीटी का भी ऑप्शन आ चुका है, आईएनआर का भी ऑप्शन आ चुका है, कई सारे ऑप्शंस है ऑलरेडी। आप लोगों के पास अभी अर्निंग भी बनने लगी है, उस अर्निंग से भी आप टॉप अप वॉलेट में ट्रांसफर करके टॉप अप कर सकते हैं। तो हमें कितनी आइडिया चाहिए अपने टारगेट को फुलफिल करने के लिए। हमें थाईलैंड बोनंजा करना है, हमें अपना सेकंड लेवल अचीव करना है, हमें अपना थर्ड लेवल अचीवमेंट करना है, रिवॉर्ड्स लेने हैं। तो कैसे होंगे रिवॉर्ड? रिवॉर्ड होने के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, उस चीज को देख के रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। नंबर्स क्या है, आउटपुट क्या है, उस आउटपुट को देख के वो रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। सो मैं यही कहना चाहूंगा कि ऑलरेडी आज 2025 की आखिरी रात है और 2026 आज रात को 12 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। तो 2026 के अंदर एक नियम बनाएं कि जैसे आप जो भी काम कर रहे हैं, जितना भी काम कर रहे हैं, जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम 1 घंटा, 1 घंटे का समय निकालें 24 घंटे में से। समय है, 1 घंटे का समय निकाल के प्रॉपर बैठें। अगर आपके पास लैपटॉप या सिस्टम मतलब सिस्टम यानी कि कंप्यूटर सिस्टम अगर नहीं है, तो कोशिश करें परचेज करने की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मोबाइल से नहीं हो पाते। अगर आपकी कैपेसिटी है तो, अदरवाइज मोबाइल से भी काम चलता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर पॉसिबल है तो एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर सिस्टम, ज्यादा महंगा नहीं, सस्ते वाला भी ले सकते हैं, 8-10 हजार रुपए में आ जाता है। ठीक है, एक सिस्टम लेकर के जरूर रखें, घर में वाईफाई लगवाएं। वाईफाई का भी कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, इंडिया में बहुत सस्ता मिल जाता है, 500-700 रुपए महीने का, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए महीना, इससे ज्यादा का खर्चा नहीं है वाईफाई का।
ठीक है? तो आराम से वाईफ़ाई लगाया जा सकता है। जब आप सिस्टम पे बैठेंगे, जब आप लैपटॉप पे बैठेंगे, एक अलग ही फीलिंग आएगी। एक अलग ही प्रोफ़ेशनलिज़्म आपके अंदर आएगा और आप जब उस पे बैठ के काम करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आप बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये चीज़ें इंक्लूड करें अपने जीवन में इस 2026 के अंदर अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो। और अगर कैपेसिटी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने सिंपल मोबाइल फ़ोन से भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटा निकालें ऑनलाइन वर्क करने के लिए। ऑनलाइन वर्क बहुत सारे हैं। आने वाले समय के अंदर हम स्पेशल कुछ मीटिंग्स करेंगे, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, हमारी टीम बताएगी कि ऑनलाइन किस तरीके से आप क्या-क्या काम कर सकते हैं। बहुत सारे काम हैं। सोशल एडवर्ड का मेन मकसद हमारा सिर्फ़ यही है कि सिर्फ़ एक बड़ी कम्युनिटी बनाएँ और बड़ी कम्युनिटी बनाने के बाद हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं। बहुत अमेज़िंग है। मैं अभी आपको मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता। धीरे-धीरे करके वो सारी चीज़ें आएँगी तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी लीडर्स का और एक बार फिर से आप सभी लोगों को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ अवेलेबल हैं। तो विश्वनाथ जी को बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन एक बार फिर से उनका सेकंड लेवल अचीवमेंट करने के लिए और बहुत सारे लोग अभी पाइपलाइन में हैं क्यू में लगे हुए हैं। कल, परसों, नरसों किसी का भी सेकंड लेवल अचीवमेंट हो सकता है। फिर उसके बाद थर्ड लेवल की भी तैयारियाँ चल रही हैं। आईडीज़ बहुत अच्छे तरीके से लग रही हैं, टॉप अप भी हो रहा है, एक्टिवेशन भी हो रहा है, लोग टास्क भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें ओके हैं। सो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स वो आती रहेंगी, वो कभी खत्म नहीं होंगी। उसके लिए हमें हमेशा प्रिपेयर रहना है, हमें हमेशा तैयार रहना है। तो मैं अब यहाँ पे चाहूँगा कि हमारे साथ कुछ लीडर्स आएँ, एक 2-2 3-3 मिनट का समय सभी लोग लेंगे और एक ओवरव्यू 2025 और 2026 सोशल एडवर्ड को लेकर के क्या प्लानिंग है? किस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं और पिछले नवंबर और दिसंबर 2 महीने तो हम कह सकते हैं कि 2 महीने हमें हो गए हैं सोशल एडवर्ड के साथ। तो फिलहाल हमारी फीलिंग्स क्या कह रही हैं? प्लान और प्लानिंग के तहत हमें कैसा महसूस हो रहा है? तो अपने-अपने शब्दों में यहाँ पे बयान करेंगे। तो एक बार मैं चाहूँगा कि सभी लीडर्स अपना-अपना हैंड रेज़ कर लीजिए और मैं पहले से ही एडवांस में माफ़ी माँग लेता हूँ, क्योंकि समय थोड़ा-सा कम रहता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा 2-2 मिनट के लिए सबको समय देने के लिए। तो सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पे हैंड रेज़ है संतोष कुमार सिंह जी का। संतोष कुमार सिंह जी, मैं आपको सर अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। सो आप सर अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। आशा करते हैं कि हमारे सभी साथीगण, जितने भी अभी सेनापति आए हुए हैं मंच पे, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिंदास होंगे और सोशल एड वर्ल्ड के बारे में एक अच्छी प्लानिंग कर रहे होंगे क्योंकि राजीव सर का जो स्पीच था कहीं न कहीं हम लोगों को एग्रेसिव मूड में काम करने के लिए इनका स्पीच रहता है और एक फुल मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ में ये लगे हुए भी हैं। सिस्टम के साथ में हल्का-सा भी कुछ भी मैं देखा हूँ कि इनका मैसेज वॉइस नोट आ जाता है और वो एक्टिव एकदम लगे हुए हैं सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार सिंह पूर्णिया बिहार से आपका दोस्त, आपका साथी इस मंच पे फिर से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और सोशल एड वर्ल्ड का सफ़र मेरा 15 नवंबर से शुरू हुआ है। हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर अमित सर और उन्होंने मुझे अचानक से कॉल किया कि भाई आपके लायक ये काम है और इस काम को आप अच्छा अंजाम दे सकते हो। और सच में दिल से पैसिव इनकम की बात करोगे तो मुझे सोशल एड वर्ल्ड में पैसिव इनकम दिखा और मेरा एमएलएम का करियर 2003 से मेरा है 22 साल के अनुभव के साथ में काम कर रहा हूँ और आज तक जिस भी कॉन्सेप्ट में काम किया हूँ सिर्फ और सिर्फ पैसिव इनकम के को देख करके ही काम किया हूँ बहुत ज़्यादा समय बिताया है लेकिन बहुत ज़्यादा प्लान नहीं किया। मैं जो भी प्लान किया हूँ, पैसिव इनकम के लिए किया हूँ और सोशल एड वर्ल्ड में मिलता है पैसिव इनकम। काम करो एक बार और इनकम मिले बार-बार, 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 हज़ार बार। वो रीज़न है कि जब इस सिस्टम में हम अपनी आईडी लगाए और अपना आईडी एक्टिवेट करके जब टीम बनाना शुरू किए, सामने वाला टास्क पूरा करता है, किसी से ₹1, किसी से 50 पैसा, किसी से 30 पैसा, किसी से 30 पैसा, किसी से 30 पैसा, किसी से 50 पैसा, 60 पैसा और ₹1 भी मिलता है। 9 लेवल का इनकम और सारी चीज़ें हैं और बार-बार मिलता है। और गुड मोर अर्निंग ये शब्द बोलने के लिए जो मुझे एक तरह का अधिकार देता है, वो मुझे सोशल एड वर्क देता है। सबसे पहले टास्क, उसके बाद होता है मेरा ब्रेकफ़ास्ट।
सोच उठ करके जब सबसे पहले अपनी आईडी को ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि आज का बीता हुआ कल का मेरा जो मेहनत था उसका क्या मुझे रिवार्ड मिला है, क्या मुझे इनकम मिला है, वो जैसे ही मैं देखता हूँ तो सच में गुड मोर अर्निंग हो जाता है और मेरा स्टेटमेंट भी रहता है कि गुड मोर अर्निंग। कोशिश करता हूँ। और रहा सवाल सोशल एडवल के विजन मिशन के बारे में, ये तो सबका है लेकिन मेरा खुद का विजन मिशन मिनिमम मार्च 31 मार्च से पहले $650, $648 का कैपिंग है। मैं $650 यानी कि मेरी कैपिंग से पहले मैं अपनी आईडी को टॉपअप कर लूंगा तो $650 रोज का इस सिस्टम से मुझे लेना है। इसके लिए मुझे जितना मेहनत करना पड़ेगा मैं करूंगा। 18 घंटा कम से कम मैं इस सिस्टम को दे रहा हूँ, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक मेरा इस सिस्टम के प्रति समर्पित भाव है और इसी हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। और आशा करूंगा कि हम जितना रफ्तार से और हमारे राजेश्वर जितने रफ्तार से काम कर रहे हैं उसी रफ्तार से हमें हमारे सभी साथीगण काम करेंगे और इस सिस्टम को इंडिया नहीं पूरे संसार का नंबर 1 सिस्टम बनाएंगे। इसी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया राजीव सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष कुमार जी। और आपकी पंच लाइन मैंने सर नोट कर ली है, और अभिराज जी को कहूंगा सर इसका टैग बना दीजिए, कल से इसी की प्रमोशन होगी। सबसे पहले टास्क, बाद में ब्रेकफास्ट। बिल्कुल 100% ये आपकी फर्स्ट लेग, और इसके नीचे डाल देंगे सर आपका नाम, मतलब रिटन बाय संतोष कुमार जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो नेक्स्ट हमारे साथ बहुत सारे हैंड रेज है, मैं रैंडमली बीच बीच में से उठाऊंगा। तो हमारे साथ डॉक्टर शिव प्रकाश जी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं और बहुत समय से हमारे साथ काम भी कर रहे हैं। तो मैं सर आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा, 2 से 3 मिनट सर। डॉक्टर शिव प्रकाश जी। हाँ जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें बोलने का मौका दिए। और सबसे पहले हम ये बोलना चाहते हैं कि सर कोई विश्वास करे या ना करे, हम एमडी राजू शर्मा पर विश्वास कर रहे थे, कर रहे हैं और करते हैं। और पिछले जब से जो है डिजिटल इंडिया में देखा जाए तो सोशल एडवर्ड एक किंग है। किस लिए किंग है? जो यहाँ पर एड व्यू का कंपनी स्टार्ट हुआ पूरे विश्व में, पूरे विश्व की बात कर लिया जाए तो सोशल एडवर्ड पहली बार जो है एड व्यू का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया और आज तक सफलता के कगार पे चल रहा है। बहुत सारी कंपनियां बहुत सारी कंपनियां एड व्यू पर काम किया लेकिन सफल नहीं हुई। लेकिन सोशल एडवर्ड मिस्टर राजू शर्मा जी अपनी खट्टी मीठी अ, अनुभव के साथ सफल हुआ। और 2017 में भी हमने काम किया था, लाखों रुपए हमने कमाया और अपने टीम को भी कमवाया। और हम यही आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम भी लाखों नहीं, अब की बार करोड़ों कमाएंगे और अपने लोगों को भी करोड़ों कमाएंगे। बस हमें यही यही उम्मीद बहुत है। बहुत बहुत और बहुत शुक्रिया और जी जी। 1 मिनट और सर, 1 मिनट। और हम क्या करते हैं कि जो ऐड हम अपना देखते हैं, चाहे कोई देखे या ना देखे, लेकिन हम 12 बजे, आज रात 12 बजे, 12:30 बजे के बाद ऐड व्यू कर लेते हैं। करने के बाद अपना स्क्रीनशॉट ग्रुप में हम सेंड कर देते हैं और हमें लोग फॉलो कर रहे हैं। हमारे कुछ लोग ऐड व्यू रात में ही कर लेते हैं, सुबह जो है अ, करते हैं देखने के बाद। तो हम यही चाहते हैं, अब 2025 समाप्त हो रहा है, 2026 में हम यही प्रण करते हैं कि 2026 में हम 9 लेवल कंप्लीट करें। अगर 9 लेवल हम कंप्लीट नहीं करते हैं तो 8 लेवल हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारा वादा है कंपनी से और एमडी राजू शर्मा जी से और अपने सभी डाउनलाइन से। हम तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम अपने लोगों को भी कंप्लीट करवाएंगे। क्योंकि भाई, हम अगर लोगों को सफल बनाएंगे तो हम अपने आप सफल हो जाएंगे। तो हमें लोगों पर डिपेंड करना है, हमें लोगों को सफल करना है। जब लोग सफल हो जाएंगे, हमारे लोग, तो हम अपने आप सफल हो जाएंगे। बस इसी के बाद हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, समय कम है। ओके, थैंक यू सर।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिव प्रकाश जी आपका। और जबरदस्त आपने टारगेट लिया है 2026 का कि 2026 तक मैं अपने 9 लेवल कंप्लीट करूंगा। इस पे मैं 2 शब्द जरूर बोलूंगा। देखिए, 100% हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। अगर कोई भी चीज, कोई भी टारगेट हमें पूरा करना है तो सबसे पहला काम हमें बिलीव करना पड़ेगा। बिलीफ सिस्टम हमारा होना चाहिए कि यस, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। कैसे? उसका फार्मूला निकालना पड़ेगा, फार्मूला। क्योंकि अगर हम फार्मूले के बिना, देखिए मैं बिलीव करता हूं कैलकुलेशन पे। मैं आपको 100% बताऊं, मैं हर चीज, अपने हर काम, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे संसारिक हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, कोई भी काम हो, मैं कैलकुलेशन पे बिलीव करता हूं। कैलकुलेशन कभी अपने आप में झूठ नहीं बोलती। कैलकुलेशन ये कहती है कि अगर मुझे 1 साल में 12 महीने के अंदर अगर मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो कैलकुलेशन ये कहती है 1 करोड़ को डिवाइड करो पहले 12 से, तो मुझे 1 महीने की इनकम मिल जाएगी कि 1 महीने में मुझे कितना कमाना है। अब 1 महीने में जितना कमाना है तो उसको डिवाइड करो 30 से, तो आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी कि मुझे पर डे का कितना कमाना है। अगर आप वो पर डे का कमा रहे हैं तो डेफिनेटली आप 1 साल के अंदर उतना पैसा कमा लेंगे। अब यही फार्मूला अपन देखते हैं इधर, कि अगर आपने टारगेट लिया है कि मुझे इस 2026 के अंदर अपना 9th लेवल अचीव करना है, तो क्या करना होगा? तो सिंपल सा तरीका है जो हम लोग हर मीटिंग में बताते भी हैं। क्या करना है? काम, पहला काम, मुझे अपने डायरेक्ट में 10 आईडी एक्टिवेट करने हैं। 10 आईडी एक्टिवेट करने हैं, फ्री वाले नहीं, एक्टिव आईडी। और ऐसे आईडी जिनको मुझे एजुकेट करना है, मोटिवेट करना है कि वो लोग भी सेम यही काम करें। यानी कि सेकंड काम क्या हो गया? डुप्लीकेशन। अगर वो डुप्लीकेशन करते हैं, और इसको लेकर के मैं कहता हूं एक सवाल, कि अगर 10 लोगों को ज्वाइन कराने से आपकी जिंदगी बदलती हो, करोड़ों रुपए की इनकम आती हो, सिर्फ 10 लोगों को एक्टिव करा के और उनको एजुकेट करके, तो कितना समय लग सकता है? 10 लोगों को ज्वाइन कराने में आपको ज्यादा से ज्यादा 1 दिन का समय लगेगा, जब करोड़ों रुपए की अर्निंग सामने होगी। 100% आप 1 दिन के अंदर 10 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, एक्टिव करा सकते हैं। क्योंकि एक्टिव कराने के लिए यहाँ पे कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, 3 या 6 या 9 डॉलर बस। इससे ज्यादा बड़ी इनकम नहीं है, कोई पे आउट नहीं है। इसके बाद क्या है? इसके बाद आपको सिर्फ उनको एजुकेट करना है, मोटिवेट करना है, डुप्लीकेट करना है, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अगर इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको 1 महीने का समय लगता है, और हर व्यक्ति इसको एक एक महीना लेके चलता है, तो मैं सर डेफिनेटली लिख के साइन करके दे सकता हूं कि आपका पहले महीने में पहला लेवल, दूसरे महीने में दूसरा लेवल, तीसरे महीने में तीसरा लेवल, चौथे महीने में चौथा लेवल, और 9वें महीने में आपका 9वां लेवल हो जाएगा। 100% 9 महीने के अंदर ये काम हो सकता है। लेकिन 3 महीने अभी फिर भी बच जाते हैं, उन 3 महीने को हम लोग ग्रेस पीरियड मान लेते हैं। तो बिल्कुल टारगेट आपका स्टिक है, और बिल्कुल उसी टारगेट पे अगर हम काम करेंगे तो टारगेट हो जाएगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं, सिर्फ टारगेट लेने से टारगेट पूरा नहीं होगा। सभी लोगों को कहना चाहूंगा, सिर्फ टारगेट लेने से टारगेट कभी पूरा नहीं होगा। प्रैक्टिकल, कैलकुलेटिव, कैलकुलेशन करके, और फिर उस पे इंटीग्रेशन, यानी कि जो प्रैक्टिकल काम है वो प्रैक्टिकल काम करके वो टारगेट पूरा होगा। और शुरुआत होती है आपके फर्स्ट लेवल से। तो फर्स्ट लेवल में सभी लोग चेक करें, क्या आपका फर्स्ट लेवल 10 लोगों के साथ एक्टिव है? क्या वो 10 लोग डुप्लीकेट हैं? क्या वो 10 लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं? क्या वो 10 लोग अच्छे से एजुकेटेड हैं? अगर हैं तो डेफिनेटली आप सही रास्ते पे हैं। अब उनके साथ हेल्प करें और उनके साथ काम कराएं। सो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिव प्रकाश जी आपका। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा, हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं काफी सारे लोग। अ, हम लोग लेंगे आज, हमारे बहुत शानदार एक लीडर हमारे साथ जुड़े हैं, के भांडे गांव कर सर। के सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं यहाँ पे। आपका वेलकम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, राजू सर। आज के जो मीटिंग में मुझे आपने बोलने का समय दिया है, तो आप सभी का और थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो सर यहाँ मेरा मेरा जो नाम है, मैं के भांडेकर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज ए ब्रांच मैनेजर है, और एमएलए में काफ़ी सालों से मतलब वर्किंग कर रहा हूँ। और ये छोटा ये जो प्लान होते हैं, जैसे इसके पहले भी मैंने कुछ प्लान किए हैं, तो काफ़ी सारा उसमें भी पैसे कमाए हैं। और ये जो प्लान है, ये प्लान जब जैसे ही मुझे मतलब हमारे मेरे जो अपलाइन है रिस्पेक्टेड विकास ठक्कर सर, उन्होंने भेजा, तो मैंने तुरंत ही मतलब विद इन ए सेकंड में मैंने इसको ज्वाइन कर लिया और काम भी स्टार्ट कर लिया। क्योंकि
ये जो होता है ना, ये कैलकुलेशन का काम है। और मैं बैंक में होने होने की वजह से मुझे मालूम है कि 1 पैसे का, 2 पैसे का और 10 पैसे का, 5 पैसे का मोल क्या है। अगर इस चीज को हम सभी सारे साथी अगर समझ ले कि ये जो कैलकुलेशन है, कोई बहुत सारे लोगों को ऐसा भी कंफ्यूज होता होगा कि यहाँ क्या हमको तो 12 रुपए मिल रहे हैं, 11 रुपए मिल रहे हैं, और हमें तो लाखों रुपए कमाने की आदत है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि लाखों रुपए कमाते कमाते हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमने लाखों रुपए कमाई नहीं की है। तो हमें यहाँ ये जो कंसेप्ट है सोशल एडवर्ड, इसके माध्यम से हमको लाखों नहीं करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। ये विश्वास हमको हमारे कंपनी के ऊपर, हमारे सीएमडी सर के ऊपर और खुद के ऊपर हमको विश्वास होना बहुत जरूरी है। उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर ये है कि सपने पूरे करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन पहले सपने देखना पड़ेंगे। और बहुत सारे लोग, हम जितने सारे लीडर्स हैं, न जाने कितने सारे कंपनियों में काम कर करके थक चुके हैं, लेकिन इनके सपने जिंदा है। इसी वजह से आज यहाँ पर हम हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सोशल एडवर्ड, ये हमारे और हमारे सीएमडी सर, रिस्पेक्टेड सर, ये हमारे सपने पूरे करेंगे, ये हमारा विश्वास है। यहाँ मेरा जो ग्रुप है सर, मेरा 500 550 लोगों का ग्रुप बन चुका है। मैंने फर्स्ट लेवल जो है तो अचीव की है। और ये जनवरी महीने में मैंने 10 लोगों को, कम से कम हर पर्सन को, हर लीडर को 100 आईडी लगाने का टारगेट दिया है सर। उस तरह का मैंने बैनर भी बनाया है। और बहुत सारे मेरे साथी जो है, एक हमारे कलकत्ता से है सुकेन संतरा सर, जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। हरियाणा से हमारे रवि शर्मा सर, वो भी जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। और राजस्थान से है हमारे जहांगीर सर। तो सर, कहने का मतलब क्या है कि टारगेट देना और टारगेट लेना एक लीडर का अच्छा काम होता है। तो लीडरशिप हमने हमारे हाथ में लेनी चाहिए, और उसी तरह से के काम करना चाहिए। यही एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और ऐसा ऐसा मत करना चाहिए कि क्या अभी देखेंगे, हो गया तो हो गया, हम ऐसे ऐसे कभी भी नहीं होगा। हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और तभी हम यहाँ पर सक्सेस बनेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए, यहाँ पर सर ने मुझे समय दिया है बोलने का। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक बहुत यू बहुत सर, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया के सर। और बिल्कुल आपने जैसा बताया कि आप बैंक मैनेजर हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक बैंक मैनेजर होते हुए ऑलरेडी आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं, उसके बाद आप सोशल एडवर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप कैलकुलेशन को समझते हैं, और जैसा आपने बताया सारी चीजें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जी थैंक यू, सर। ऑल द बेस्ट। सो नेक्स्ट जी हमारे जी। साथ यहाँ पे एक और मैं थोड़ा सा कुछ नए नए लोगों को लेने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली। जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, मैं टॉप लीडर से कहना चाहूंगा कि सर आपको तो हम लोग रोज ही सुनते हैं, है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कुछ नए लोग भी यहाँ पे आए। तो हमारे साथ यहाँ पे एक रानी मैम जुड़े हैं। मैं नहीं जानता रानी मैम आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे इनवाइट करूंगा और आपका वेलकम है। सॉरी, मैं आपको अभी पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है रानी मैम, रानी के नाम से है। आपको मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है रानी जी, आपने हैंड रेज किया हुआ था। खैर कोई बात नहीं। सो हमारे साथ एक और लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उदित तरार जी। उदित तरार जी, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं। उदित तरार जी, आप आ सकते हैं 2 से 3 मिनट, बस ज्यादा नहीं। उदित तरार जी राजस्थान से हैं, जबरदस्त लीडर हैं। ओके, शायद वो नहीं कर पा रहे हैं, और किसी को बुलाते हैं यहाँ पे हमारे साथ। सिमरनजीत जी हैं पंजाब से। सर वेलकम है सर आपका, आपने बहुत अच्छी मीटिंग भी ली है हमारे साथ में। वेलकम है सर आपका, 2 मिनट का समय सर। नमस्कार सर, सिमरनजीत बात नमस्कार। कर रहा हूँ। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पुराने साल के लास्ट दिन पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं, तो बहुत खुशी की बात है। सर, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोल के मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, जैसा आपने पहले बताया शुरुआत के अंदर कि उस वक्त हमने वो वक्त भी देखा है जब फिजिकली फॉर्म भरते थे। तो सर 2004-5 से हम लोग भी इसी लाइन में हैं, और वो टाइम देखा है, जरूर देखा है कि जब फिजिकली फॉर्म भरते थे, फिर उसको जाके पैसे लेके फिर जमा करवा के आने, फिर वहां से जाके रिसीप्ट लेके आनी, फिर अगले के घर दे के आनी। तो वो सब काम सर किया है। तो आज जो डिजिटल के जमाने में हम लोग आ गए हैं, तो उस जमाने के अंदर भी देखिए हम लोग
डिजिटल होना तो जरूरी पड़ेगा, जैसे आपने बताया। तो सर दूसरी बात मैं सर ये कहना चाहूंगा इसके अंदर कि मैंने पहला कॉन्सेप्ट ऐसा किया है सर, मानिए चाहे ना मानिए, पहला कॉन्सेप्ट ऐसा किया है जिसमें मुझे कुछ अर्निंग हुई है। नहीं तो इससे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट किए हैं सर, उसमें ऐसा ही हुआ है कि जो पैसा लगाया वो पैसा गया ही है। चाहे हमने यहाँ पे, मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे पहले बेशक चाहे $9 लगाए, लेकिन आज वो पैसा मैंने कम से कम 2 गुना 3 गुना कर लिया। बेशक चाहे वो थोड़ा ही पैसा आया, लेकिन 2 गुना 3 गुना हो गया और मेरा पहला लेवल अचीव हो चुका है। और दूसरा साथियों, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा इसके अंदर कि ज्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो इसके अंदर सबसे बड़ा एक ऑप्शन दिया गया है, हमारे राजीव शर्मा सर ने दिया है, कैलकुलेटर। जैसे बोलते हैं ना कि हाथी के पाँव के नीचे सभी के पाँव आ जाते हैं, सब कुछ ही आ जाता है। तो सर मैं सिर्फ, बाकी किसी चीज पे फोकस मत करिए आप, सिर्फ इतना फोकस कैलकुलेटर पे कर लीजिए। और उस कैलकुलेटर को देख के, जो ग्रोथ कैलकुलेटर दिया गया है, उस ग्रोथ कैलकुलेटर के देख के ये मान लीजिए कि जो हमारी ग्रोथ आई है हर रोज, वो जीरो नहीं होनी चाहिए। चाहे वो 0.01% ग्रोथ हो, उस ग्रोथ को आप जरूर मान के चलिए। अगर वो 0.01% भी ग्रोथ आपकी होती है, तो इसमें आप 2026 में लखपति जरूर बनेंगे और ₹1,00,000 महीना आपका पक्का हो जाएगा सर। मेरा तो यही मानना है बस। थैंक यू सर, आपने बोलने का समय दिया, बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया सिमरनजीत जी आपका। और बहुत ही जबरदस्त आपने मीटिंग भी ली है और बहुत ही अच्छी से आप पूरी एक एक चीज को क्लियर करते हैं। और आज भी आपने बताई ग्रोथ कैलकुलेटर बहुत ही अहम है। देखिए, आज की तारीख में जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर हैं या जितने भी म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, जो सेल्स में है, जैसे अभी हमारे के सर आए थे, वो बैंक मैनेजर हैं, तो बैंक मैनेजर भी वहाँ पे एफडी का प्लान समझाते हैं। बहुत सारी चीजें वो प्रोडक्ट होते हैं उनके पास। ये सारी की सारी चीजें एक एनालिसिस पे होती हैं, फ्यूचर दिखाने के ऊपर होती हैं। और जब उनको दिखाया जाता है कि अगर आज आप ये म्यूचुअल फंड लेते हो, अगर साल की ग्रोथ इतनी आती है, तो आज से 20 साल के बाद आपके पास कितना पैसा होगा। जब तक वो 20 साल के बाद जब वो करोड़ों रुपए नजर नहीं आप दिखाएंगे किसी को दिखा नहीं, उनको विजन नहीं दिखाएंगे, तब तक कोई भी व्यक्ति म्यूचुअल फंड, एफडी या कोई भी इंश्योरेंस नहीं बाय करता है। एक फ्यूचर दिखाना पड़ता है। इंश्योरेंस के सेक्टर के अंदर भी ये दिखाना पड़ता है कि ये इंश्योरेंस आप ले रहे हैं, आप ये 20 साल का टर्म ले रहे हैं, 30 साल का टर्म ले रहे हैं, 40 साल का टर्म ले रहे हैं। इस टर्म के दौरान अगर आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, तो आपकी फैमिली को इतना एक अमाउंट मिल जाएगा जो कि वो सरवाइव कर सके, उनके सारे सारे काम हो सके। ये फ्यूचर दिखाया जाता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी कहीं पे भी कुछ भी हो सकती है। फिर साथ में ये भी दिखाया जाता है कि अगर कुछ नहीं होता है, आप भी सब सही हैं, परिवार के साथ हैं, तो आपका टोटल डिपॉजिट इतना रहेगा, लेकिन आपको टोटल जो मैच्योरिटी रहेगी वो इतनी अमाउंट मिलेगी। वो एक फ्यूचर है, वो एक विजन है। वही विजन जब तक हम लोग किसी को नहीं दिखाएंगे, तब तक कोई भी सेल नहीं निकलती है। सेल्स का एक ही फंडा है कि आपको सामने वाले व्यक्ति को प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको सामने वाले व्यक्ति को एक विजन बेचना है। यही सेल्स का सबसे पहला और सबसे आखिरी थंब रूल है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा हमारे साथ और जुड़े हैं टेक चंद चरण जी हैं हमारे साथ। टेक चंद चरण जी, मैं आपको सर अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं, आप आए और इस नए साल के उपलक्ष्य पे अगर 2 शब्द कहना चाहें, प्लीज। टेक चंद चरण जी। चलिए, मैं 1 बाय 1 करके बोलूंगा, जिसका भी माइक पहले अनम्यूट हो जाएगा। हमारे साथ और कौन लीडर हैं हमारे साथ यहाँ पे? उदय तरार जी ने माइक अनम्यूट किया है। सो उदय तरार जी, वेलकम है सर आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार। पहले तो आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं वर्ष की सर आने वाली। मैं वास्तव में आपकी वर्ष का बहुत मानता हूँ इस चीज को। मेरी भी टीम राजस्थान से, मैं बिलोंग करता हूँ, वैसे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर सर। और लगभग प्रॉमिस यही है, अब की बार वीडियो लगेगा मेरी टीम से, लगभग मेरे नहीं, ये आपकी कृपा होगी सर। लगभग बहुत ही मोटिवेट तरीके से यहाँ पर काम रहे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और जैसे टेक्चंद जी की है, वो अपनी टीम से हैं, और मोहन राम जी वो अपनी टीम से, जैसे मेरे सीनियर है प्रकाश जी जोगी जी है, वो भी राजस्थान विराटनगर से है सर। यहाँ पर ऐसा परचम लहराएंगे हम, 100 रेट का सर, दुनिया याद रखेगी सर। इस चीज को हम मेहनत कर रहे हैं,
नया साल सभी के लिए बहुत अच्छा होगा, यही मैं होप करता हूँ सर। और वैसे आप जो डेडिकेशन के साथ काम करते हो ना सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। जो आपका डेडिकेशन है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना किसी के बंदे को, चाहे किसी टीम के अंदर, आप तुरंत ही उनका रिप्लाई देते हो सर। मुझे बहुत अच्छा लगता है सर इस चीज़ को। यही कहना जी, चाहता हूँ बहुत-बहुत सर शुक्रिया। आपको। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया उदित राज जी आपका। और बिल्कुल आपने कहा कि आप जो भी मैसेज करते हैं, जो भी क्वेश्चन करते हैं, उसका मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ। और सिर्फ आपको ही नहीं सर, बाकी भी जितनी भी टीम है, मैं कोशिश करता हूँ जितना मैं अपना दे पाऊँ, जितना मैं काम कर सकूँ। मुझे पता है, क्योंकि ये आईटी का काम है। आईटी का मतलब क्या होता है? आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा जल्दी से जल्दी आगे से आगे पास ऑन होगी, उतना ही जल्दी आपका बिज़नेस ग्रो होगा। अगर इंफॉर्मेशन आगे से आगे पास नहीं हो रही है, तो इसका मतलब बिज़नेस ग्रो नहीं होगा। इसी का नाम है आईटी। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन पास ऑन करने का ही हमारा बिजनेस है, और हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा, अभी समय है थोड़ा सा, और लास्ट में फिर जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, मैं उनको भी इनवाइट करने की कोशिश करूंगा। तो हमारे साथ एक विक्की जी जुड़े हुए हैं। मैं सर अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ विक्की जी को। विक्की जी, आप 2 मिनट कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं सर। वेलकम है सर आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बिल्कुल आ रही सर। सर प्लान बहुत ही बढ़िया है, बहुत क्या बहुत बढ़िया है। बट एक क्वेश्चन हर कोई कर रहा है, सिर्फ उसका जवाब दे दीजिए। जी सिर्फ विड्रॉ का इतना लंबा प्रोसेस क्यों रखा हुआ है? और कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहो तो मैं 100 क्या 500 क्या 1000 की टीम 1 महीने में बना लूंगा। जी जी, सिर्फ चलिए बहुत विड्रॉ बहुत का शुक्रिया। प्रोसेस इतना बिल्कुल लंबा सर, बिल्कुल क्यों? आपके आपके सवाल का बिल्कुल सर रिप्लाई मैं यहाँ पे करूंगा। और बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि विड्रॉल जो है वो इतना लंबा प्रोसेस क्यों रखा है। लंबा प्रोसेस यानी कि लोगों को लगता है सर $45 या तो ज्यादा अमाउंट है, या फिर जो विड्रॉल का जो सिस्टम है, पहले पूरा 1 महीना काम करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग विड्रॉल लगाएंगे, फिर 30 तारीख को पे आउट आएगा। तो इतना लंबा समय क्यों, तुरंत क्यों नहीं? देखिए, इसका सिंपल सा जवाब है कि जिस बिजनेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसा लिया जा रहा है और पैसा दिया जा रहा है, यानी कि अगर मैं आज आपको बोलूं कि सर आप इतना पैसा लगाओ, इतना पैसा मैं आपको दूंगा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एमएलएम की भाषा में इन्वेस्टमेंट प्लान। तो जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, उन इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर आपको इंस्टेंट डेली पे आउट भी मिलता है, वीकली पे आउट भी मिलता है, मंथली पे आउट भी मिलता है, कई सारे सिनेरियो होते हैं। उसके बाद दूसरा बिजनेस आता है प्रोडक्ट सेलिंग का, कि मैंने आपको एक प्रोडक्ट दे दिया कि सर ये मेरा प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट को बेचो, खरीदो और अपनी टीम के अंदर खरीदवाओ। जब आप उस प्रोडक्ट पे काम करते हैं, तो उस प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी प्रॉफिट होता है। जैसा जितना ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा, उतना ज्यादा सेल होती है। उस प्रोडक्ट के प्रॉफिट में से जब कंपनी के पास पैसा आता है, तो कंपनी को वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, ये डिजिटल बिजनेस है, यानी कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है। इस एडवर्टाइजमेंट के बिजनेस के अंदर जितने भी एडवर्टाइजर्स जब एड्स दिखाते हैं, उसका जो पैसा होता है, कंपनी को भी जो पैसा आता है, इस महीने का पैसा अगले महीने आता है, अगले महीने का पैसा उसके अगले महीने आएगा। तो यहाँ पे सिनेरियो सेम यही है कि पैसा जो है एक एक दो दो महीने के बाद आता है एडवर्टाइजर से। तो हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, जिस तरीके का बिजनेस करेंगे, उसी तरीके का ही हमारा पेमेंट शेड्यूल रहेगा। सिंपल। तो हमारा जो बिजनेस है वो एडवर्टाइजमेंट का है, इसलिए समय लगता है। और रही बात अमाउंट की, कि $45 है विड्रॉल, तो $45 कोई बहुत ज्यादा विड्रॉल नहीं है। मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के अंदर मिनिमम जो विड्रॉल होता है वो $100 से नीचे होता ही नहीं है। चाहे आप यूट्यूबर हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पे हैं, चाहे आप फेसबुक इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट का कोई भी काम कर लीजिए, मिनिमम विड्रॉल $100 का रहता है। वहां पे फर्स्ट सेकंड कोई विड्रॉल नहीं, ओनली मिनिमम $100। अगर आप कमाएंगे तो विड्रॉल ले लीजिए, अदरवाइज छुट्टी। लेकिन हमने फिर भी फर्स्ट विड्रॉल $9 का, और उसके बाद नेक्स्ट या उसके बाद जो भी विड्रॉल होगा वो $45 का रखा है,
ताकि हम लोग इजी कर पाए। अब इसके अंदर $45 कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर एक यूजर नॉर्मली थोड़ा बहुत भी अगर काम करता है तो वो मिनिमम से मिनिमम $1 से लेके $2 तक पर डे का कमा लेता है। अगर थोड़ी बहुत भी टीम है तो $1 से $2 अगर पर डे के आ रहे हैं तो 1 से 2 महीने के अंदर उसका आराम से उतना पैसा बन जाता है कि वो विड्रॉल ले पाए। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब हमें जेन्युइन काम करना है, जब हमें 100% कोई जेन्युइन काम करना है तो उसमें थोड़ी-थोड़ी चीजें भी खामियां होंगी। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस कर रहे हैं तो हमें रेगुलर या इंस्टेंट पे आउट की तरफ ना देख करके हमें लॉन्ग लाइफ के लिए देखना है। और जब हम लॉन्ग लाइफ के लिए देखेंगे तो हमें एक परमानेंटली रेगुलरली बड़ा पैसा यहाँ पे मिल सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर सवाल करने के लिए। और उसके बाद मैं, अब समय हो चुका है 7:27। सो अब मैं कुछ टॉप लीडर्स की तरफ चलता हूँ और समय कम है। माफी चाहूंगा, सभी लोगों को इनवाइट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं हमारे साथ और कौन कौन जुड़े हुए हैं। बेनीवाल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष बेनीवाल जी बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं, बहुत ही मोटिवेशन भी करते हैं, मोटिवेटर भी हैं और बहुत एक्सपीरियंस है। तो इनको सुनना बहुत जरूरी है। तो मैं इनको अनम्यूट करता हूं। मनीष बेनीवाल जी, आपका स्वागत है सर। 2 से 3 मिनट। थैंक यू सर। मैं सिर्फ 1 मिनट ही लूंगा। और सबसे पहले तो सभी साथियों को, सभी दोस्तों को नए साल की ढेर सारी बधाइयां एडवांस में। और पिछला साल जो है हम अगर कुछ अचीवमेंट नहीं कर पाए हैं तो आज की डेट जो है वो कुछ डिसीजंस लेने की है, कुछ नए अचीवमेंट्स प्राप्त करने के लिए अगले साल के लिए तैयार होने की डेट है। हमें पिछला रिव्यू करना है, अपना आगे की तैयारी करनी है। तो जैसे एक मीटिंग में मैंने बताया था, पैराबल्स ऑफ पाइपलाइन की मैंने स्टोरी सुनाई थी कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ कुछ ऐसा काम हमने करना चाहिए जिंदगी में कि जिससे आगे आने वाले टाइम में हमें एक बहुत ही बड़ी इनकम और बहुत ही स्मार्ट इनकम, जिसको कहें इजी वे में आने वाली इनकम, वो हमें आ सके। तो अभी हम जो भी काम कर रहे हैं करंटली, हो सकता है कि सोशल एडवर्ड से अभी बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में आप अच्छी इनकम पे पहुंचने में आपको 2 महीने का टाइम लगे मिनिमम साइड पे, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ इसको बिल्ड करें और एक पाइपलाइन की तरह जो है वो आपको फिर ये प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में जो है इनकम यहाँ से सिस्टम ये देने वाला है। आपको मैं बता दूं कि ऑलरेडी मैं पिछले 30 साल से MLM के सेक्टर में, कम्युनिटी बिल्डिंग के सेक्टर में हूं और मैंने बहुत सारी पाइपलाइंस बिल्ड की हैं और उनसे मुझे हैंडसम अर्निंग आ रही है। अभी करंटली भी बात करूं कि जब सोशल एड वर्ल्ड भी जिस दिन मुझे मिला उस दिन भी मेरी ऑलरेडी एक कंपनी के अंदर 20,000 प्लस की टीम है, 1 लाख पर मंथ से अबव मेरा उसमें पे आउट है। आज ही मेरा उसमें एक और अचीवमेंट भी हुआ है बड़ा जो है, यानी कंपनी टर्नओवर रॉयल्टी में भी पहुंचा हूं आज की डेट में ही। और लेकिन साथ साथ जो है सोशल एडवर्ड जो है उसको भी मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि कुछ बिजनेस होते हैं क्लास के, कुछ बिजनेस होते हैं मास के, यानी कि जहां पे लोग ज्यादा हों वो मास का बिजनेस होता है और उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है जी। और सिंपल सी एक मेरे फ्रेंड ने एक बात कही थी कि पैसा कहाँ होता है, पैसा वहां होता है जहां लोग होते हैं। और लोग कहाँ हैं आज की डेट में? लोग हैं ऑनलाइन। तो हमारा ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल इजी है, ईच एंड एवरी पर्सन के लिए है। जो मैं सिस्टम पहले से ऑलरेडी कर रहा हूँ वो थोड़ा टेक्निकल है, ईच एंड एवरी पर्सन की समझ से बाहर का हो सकता है, लेकिन ये जो सिस्टम है वो आम से आम आदमी कर सकता है, बिल्कुल फ्री में भी स्टार्ट कर सकता है। और यहाँ पे जैसी जितनी बड़ी पाइपलाइन जो बिल्ड की जा सकती है उतनी बड़ी किसी और कंसेप्ट में नहीं की जा सकती है। और आपने अभी काफी सालों हो गए होंगे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंसेप्ट मार्केट के अंदर ऑलरेडी हैं या आते रहते हैं, जाते रहते हैं। वो सारे के सारे कुछ ना कुछ इन्वेस्टिंग आपसे लेते हैं, ROI टाइप के रहते हैं। ये बिल्कुल जो है वो सेफ एंड सिक्योर है, लाइबिलिटी फ्री है। क्यों ना यहाँ पे आप जो है वो अलग अलग जगहों पे आप 50 जगह पे गड्ढा खोदते हैं, पानी नहीं निकलता। जैसे अभी एक लीडर ने पहले भी कहा कि हम लाखों के लिए पहले बहुत बार हमने प्रयास किया लेकिन लाखों अभी भी हम नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है, एक बार इसमें डट के आप प्रयास करें, अपना मिनिमम साइड पे 90 डेज से जो है वो 180 डेज आप यहाँ पे
अपना टाइम दें, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 घंटे ही इसके लिए निकालें और फिर रिजल्ट देखें। और नो डाउट, जब मैं ऑलरेडी कई सोर्सेज से इनकम होने के बावजूद जब इसको बिल्ड कर रहा हूं, तो आप सभी के लिए भी जो है मैं यही कहना चाहूंगा कि और भी ज्यादा हम सबके लिए ये जरूरी है कि हमारी एक साइड में पाइपलाइन बिल्ड होनी चाहिए जिससे हमें रेगुलर इनकम आए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में आप सभी के सारे सपने पूरे हों सोशल एड वर्ल्ड के माध्यम से आने वाले 2026 में। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओवर टू यू राजीव सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर बेनीवाल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और दूसरा, हमारे साथ और भी बहुत सारे लीडर जुड़े हुए थे, अभी हैंड रेज थे लेकिन समय कम है। ग्रोवर सर हमारे पास अवेलेबल थे, और भी बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने ऑलरेडी जूम की हैं हमारे साथ। ऑलरेडी कई सारे ऐसे लीडर हैं, महारथी चंदन दास जी हैं, उसके बाद हमारे साथ में सोनी जी हैं, मोहन राम जी हैं, प्रसन्नजीत माना जी हैं, प्रदीप कुमार बिस्वाल जी हैं, उड़ीसा से, कर्नाटक से हैं, गुजरात से हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊं कि हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा स्टेट बचा नहीं है जहां पे ऑलरेडी सोशल एडवर्ड काम ना कर रहा हो। पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हर स्टेट के अंदर हमारे लीडर्स पूरे जोश के साथ यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो ग्रोवर सर यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार बस आखिरी 2 मिनट का समय ग्रोवर सर को जरूर दूंगा। बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं ग्रोवर सर, वेलकम है सर आपका। थैंक यू राजीव सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी दोस्तों से सबसे पहले एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि भाई इस साल हमने क्या किया। हम जब अपनी आउटपुट चेक करते हैं, हमेशा एक ब्यौरा चेक करते हैं जब हम किसी भी साल को या कोई भी क्लोजिंग हम डालते हैं। जैसे तो इस साल की क्लोजिंग में ये कहूंगा कि जैसे हम लोग अभी गेहूं बीज रहे हैं पीछे, और ये जो टाइम है सबसे बड़ा टाइम है फसल का, गेहूं की जो आगे फसल आएगी अपने पास। तो आप ये सोच लो कि आज आपने ये जो बीज डाला है सोशल एडवर्ड के नाम से, जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब किसी के घर हम लोग इसका लिंक भेजते तो हम कहते हैं कि तेरे को नोट छापने की मशीन दे रहा हूं भाई, जितने छाप ले तेरी मर्जी है। अब करना तो जैसे सर ने आज इतने तरीके से आपने को एजुकेट किया है कि जहां हमें ये समझ आई कि भाई वाकई आउटपुट मैटर करती है, कि हम जो काम कर रहे हैं आपके घर में कुछ आया कि नहीं आया, या खाली मेहनत हो रही है। और उसके साथ दूसरी चीज, जैसे अभी हमें मनीष जी ने समझाया कि किसी प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी 20,000 लोगों की टीम है। आप अपने मन से सोचो, उन्होंने साथ में एक चीज ऐड करी कि वो बहुत ही टेक्निकल सिस्टम है। अगर वहां उनकी टीम 20,000 लोगों की है, तो यहाँ आप लोग बड़े आराम से 20,000 लोगों की टीम ला सकते हैं। तो आप ये समझो कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सबको मिली है। तो हमें सबसे पहले एक चीज, और दूसरी, जैसे अभी हमारे के सर अभी थे, जैसे सर ने बताया कि मैनेजर भी हैं, तो हमें सिर्फ एक ही चीज ये नहीं सोचनी कि भाई वो कर रहे हैं। आप ये सोचो कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उनके पास जॉब के बाद, अलग से बिजनेस करने के बाद भी टाइम है। और बहुत सारे लोग कह देते हैं कि यार मेरे पास तो ऐड देखने का भी टाइम नहीं है। और मैं इसको कहता हूं, मेरे से कल किसी ने एक सवाल किया था कि सोशल एडवर्ड क्या है। तो आज सभी दोस्तों को सिर्फ एक चीज आप लोगों को देने की मैं कोशिश करूंगा, अगर समझ आए तो। सोशल एडवर्ड टाइम डोनेशन का प्लेटफॉर्म है दोस्तों, कि हम अपना थोड़ा सा टाइम देके कम से कम 10 घरों में आपकी एक मेहनत का पैसा जाता है, 11वें आप होते हैं, सबसे बड़ी बात। और दूसरी ये कि हम जो टाइम डोनेट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी डोनेशन ये काउंट होती है हमेशा कि भाई जो हम दे रहे हैं, पता ना हो कि हमने किसको दिया, जो हमने दिया वो किसको मिला ये भी नहीं पता। तो वो जो आपने टाइम दिया, और अपने व्यस्त समय से जब निकाल के टाइम देंगे ना, तब आपको लगेगा कि सच में मैंने किसी के लिए कुछ किया है। जब आप टाइम होते हुए भी टास्क नहीं करना चाहते, जिन लोगों को हम अपना दोस्त समझते हैं, अपना मित्र समझते हैं, अपनी फर्स्ट लेयर समझते हैं, आज यहाँ पे लगभग 200 लोग अभी भी हैं मीटिंग में, उनको मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी आदमी अगर ये कहता है कि मेरी टीम में 20 लोग आ गए और 20 के 20 लोग टास्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे, जबकि हम उन्हें अपनी फर्स्ट लेयर मान लेते हैं कि ये मेरे अपने हैं। आप ये देखो, आपके दूसरे तीसरे चौथे लेवल पे 500 लोग टास्क कर रहे होते हैं, पर पहले आपके जो 10 12 15 लोग हैं, उनमें से उन लोगों को ये लगता है कि मैं क्यों करूं, क्योंकि मेरी वजह से इसके घर में पैसा जा रहा है। तो मैं आपसे एक बड़ी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप आंख बंद करके 10-20 लोगों पे डिपेंड ना होके अपनी फर्स्ट लेयर ही 2-2 हजार लोगों की कर दो, कि उन 10 लोगों को बाद में ये महसूस हो कि ये 1900 लोग काम कर गए, तुम 100 लोग रह गए। तो हमें चैलेंज लेके इसको काम को करना है, तब बिजनेस बनेगा बड़ा। तो थैंक यू वेरी मच राजीव सर, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सबको देने के लिए। जितनी मेहनत आप कर रहे हैं सर, अगर हमारे 4 लोग भी इस सिस्टम में उतनी मेहनत और एक्स्ट्रा कर दें,
तो मेरे ख्याल हम जहां बहुत- पहुंचेंगे आज तक कोई नहीं पहुंचा होगा सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया ग्रोवर सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल डेफिनेटली सही बात करी है, और इसको तो मैं पहले दिन से बता रहा हूँ सर। देखिए, मैं बिल्कुल देसी आदमी हूँ और देसी तरीके से ही मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने तो बिल्कुल पहले दिन देसी तरीका दिया था कि अगर हम सब लोगों ने बचपन के अंदर कंचे खेले हैं, जिसको पंजाबी के अंदर बंटे बोलते हैं ना, आप बंटे खेले हैं, तो वो जेड़े बंटे होंगे ना, बंटे कंचे, जे अगर अगर मान लो मैं सिर्फ हाथ में 2 कंचे लेकर के गेम खेल रहा हूँ, या 4 कंचे लेकर के गेम खेल रहा हूँ, और 4 कंचे मैं डालूंगा, और वो जो सामने जिसको गुच्ची बोलते हैं पंजाबी के अंदर, तो उसके अंदर आने की संभावना कितनी होगी, 1 की या 2 की। लेकिन अगर मेरा हाथ कंचों से भरा हुआ है, फुल है, उसमें 20, 50, 100 कंचे हैं, और मैं आंख बंद करके भी डालूंगा, तो डेफिनेटली उसमें से 10, 20 तो आ ही जाएंगे उस गुच्ची के अंदर। तो ये सिंपल सा मेथड है, और यही बिजनेस के अंदर भी फॉलो करता है। चाहे हम एग्जाम्पल देसी तरीके से दें, चाहे हम प्रोफेशनल तरीके से दें, लेकिन एग्जाम्पल एक ही है। फर्स्ट लेयर में, मैं पहले दिन से बता रहा हूं, आपका फर्स्ट लेवल ही आपकी जड़ है। फर्स्ट लेवल को आप जितना स्ट्रॉन्ग ज्यादा कर लेंगे, उतना ज्यादा बेटर है। अगर हम सिर्फ अपने फर्स्ट लेवल में 2, 4, 5 लोगों को लगा करके डिपेंड हो जाएंगे कि बस ये 2, 4 लोग ही मुझे करोड़पति अरबपति बना देंगे, तो शायद कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। तो अपने फर्स्ट लेवल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग। इसलिए मैं कहता हूं, हमने एक शेड्यूल दिया था, 15 मिनट का टाइम टास्क करने में, 15 मिनट का टाइम अपने रेफरल लिंक को प्रमोट करने में, इसको भूलना नहीं है। अगर आपके फर्स्ट लेयर में मान लीजिए 10, 20, 25, 50 लोग जुड़ चुके हैं, और उसके बावजूद अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब तो मेरे फर्स्ट लेवल में 20 लोग हो गए, मेरे 10 लोग एक्टिव हो गए, अब मुझे अपना रेफरल लिंक प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अपने रेफरल लिंक को डायरेक्टली प्रमोट करें जितना हो सके, सोशल मीडिया पे, ऑफलाइन, ऑनलाइन। रेफरल लिंक को प्रमोट 15 मिनट का समय देना ही देना है। ज्वाइनिंग आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन आपको अपना रेफरल लिंक हमेशा 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 प्रमोट करना है। हर यूजर को, हर लीडर को, बड़े से बड़े लीडर को डेली प्रमोट करना है। डेली 15 मिनट का समय सिर्फ देना है अपने रेफरल लिंक को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद हमने बताया था कि आधा घंटा आपको देना है अपने फर्स्ट लेवल को एनालिसिस करने के लिए, कि आधा घंटा मुझे सिर्फ ये काम करना है कि मेरे फर्स्ट लेवल में कितने लोग जुड़ गए हैं। उन फर्स्ट लेयर के लोगों से मैं बात करूं, मैं उनसे पूछूं उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कैसा काम चल रहा है, वो लोग आगे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जो चीज मैं कर रहा हूं, वही चीज मैं अपने फर्स्ट लेयर के लोगों को भी एजुकेट कर सकूं, उनको सिखा सकूं। तो बिल्कुल इसको डेफिनेटली करिए, ये रूल्स है। देखिए, रूल जो है वो रूल है, वो एक आम आदमी के लिए भी है, एक मिडिल आदमी के लिए भी है, और एक टॉप लीडर के लिए भी है। चाहे वो उसमें ग्रोवर सर हो, बेनीवल सर हो, चाहे उनके भी ऊपर के कोई लीडर हो, छाबड़ा सर हो, या कर्नाटक से हमारे शकील धारवड़कर जी हो, गुजरात से हमारे कौशिक डांडिलिया जी हो, बंगाल से हमारे देवांजन जी हो, उड़ीसा से हमारे विश्वनाथ बिस्वाल जी हो, चाहे मैं खुद क्यों ना हो, मैं खुद क्यों ना हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं, जब तक हम लोग अपनी फर्स्ट लेवल को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तब तक हम लोग बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। हमें फर्स्ट लेवल पे हर किसी को काम करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, समय भी हो चुका है। अगली मीटिंग हमारी कन्नड़ के अंदर आज की मीटिंग है। जो आज खास लीडर हमारे हैं कन्नड़ के अंदर मीटिंग लेने वाले हैं, वो है मिस्टर जयाराम जी, जो कि मैसूर से हैं। मैसूर कर्नाटका में आता है, तो वहां से है। तो अगली मीटिंग बस जस्ट शुरू होने वाली है। तो अगर आपके कर्नाटक में टीम है, आपके लोग हैं, तो आपको मीटिंग का लिंक भेजें। और मैं माफी चाहूंगा बाकी के सभी लीडर से जिनको मैं नहीं बुला पाया समय की वजह से। सो नाम मैंने प्रॉपर ले लिए हैं लगभग लगभग। तो आप सभी लोगों को आज मैं फिर से एक बार नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। हैप्पी न्यू ईयर 2026 आप सब लोगों के लिए मंगलमय हो, बहुत जबरदस्त हो। और अगली मीटिंग हमारी कर्नाटक की मीटिंग है कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर, तो उसको शुरू करेंगे, और मैं खुद अवेलेबल रहूंगा कन्नड़ मीटिंग के अंदर। सो हमारी कर्नाटका टीम बहुत जबरदस्त टीम है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो बिल्कुल आप सब लोगों को नए साल की मुबारकबाद देने के लिए मैं आ रहा हूं कन्नड़ मीटिंग में। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, और सोशल एडवर्ड के माध्यम से आप लोगों को बहुत बड़ी अर्निंग इस 2026 के अंदर होने वाली है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लीडर्स का आज की इस मीटिंग में जुड़ने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं
नेक्स्ट मीटिंग में मैं शनिवार को आप सब लोगों के साथ रूबरू होऊंगा और इस शनिवार की मीटिंग बहुत ही खास है। उस शनिवार की मीटिंग में आप सभी लोग अपनी पूरी टीम को लेकर के जरूर आए। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर।